बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। Today it's very important lecture that is about punctuation. Punctuation के बारे में आज सबसे अहम लेक्चर है। इसकी वजह क्या है कि जब भी आप दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो, जब आप बोल रहे होते हैं वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स आपको न होने के बराबर पता चलते हैं, लेकिन जब उसी लैंग्वेज को आप लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हर पंक्चुएशन जो मार्क होगा वो आपको इंडिकेट करेगा, वो आपको बताएगा कि इस पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करने से अगला जो बंदा होगा, रीडर होगा या लिसनर होगा, वो इसका क्या मीनिंग लेगा, क्या मतलब इसका निकलेगा। तो इसका मतलब है कि पंक्चुएशन मार्क्स में इनके लैंग्वेज के अंदर जो साइंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स से मुराद क्या है? साइंस हैं। आप वो साइंस या सिंबल्स यूज़ करेंगे जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे आपके जो बात करने का मकसद है या बात करने वाले जो थे आप, क्या वो पूरी हो गई है, पूरी नहीं हुई, या उसका क्या मतलब निकल रहा है। आज के इस लेक्चर में हम पंक्चुएशन को सीखेंगे। पंक्चुएशन सिर्फ एक याद रखिएगा बात, यहाँ तक महदूद नहीं है। पंक्चुएशन आप क्लास 1 से लेकर जहाँ तक जब तक आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, किसी भी डिग्री लेवल पे पहुँच जाते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स वहाँ तक यूज़ होते हैं। इनके लैंग्वेज के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते ही होते हैं। तो इसमें पर्टिकुलरली जो आज के स्टूडेंट के अंदर देखें तो क्लास 8, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इन सब के लिए पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इससे बड़े हो जाते हैं आप थोड़े से, तो फिर उस वक्त तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी होती हैं, लेकिन गलतियाँ ज़्यादातर आप इस मौके पर करते हैं और इन गलतियों को कैसे रिमूव करना है आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। अब देखें कि सबसे पहली बात कि पंक्चुएशन की बात बताइए आपको। पंक्चुएशन में बता दिया आपको साइंस या सिंबल्स होंगे लैंग्वेज के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं। फिर उन सिंबल्स की मदद से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कहने वाला क्या कह रहा है, क्या उसका मैसेज कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, वट एवर सो एवर। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला मैंने लिखा है फुल स्टॉप। आपको ये ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहा होगा फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का साइन तो पता चल गया आपको। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? डॉट डालना है। अब डॉट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फुल स्टॉप भी इसको कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं, डॉट भी कहते हैं। क्लियर? तो अब आपने जब इस तरह का डॉट डालना है तो इससे मुराद क्या है कि फुल स्टॉप। अब असल कहानी ये है कि इसको इस्तेमाल कब करना है, हमने बता देता हूँ आपको कि इसको एक तो यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो उसके आखिर में आप क्या डालते हो? फुल स्टॉप डालते हो। मतलब मैं कहता हूँ शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी इज़ वर्किंग हार्ड। अब देखें, शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत कर रही है। तो अब देखें, वो मेहनत कर रही है या वो सख्त मेहनत कर रही है, तो जब मैंने वर्किंग हार्ड के बाद इनके सेंटेंस को एंड कर दिया, तो जब मैं सेंटेंस को एंड करूँगा तो मैं पे ये टर्मिनल साइन यूज़ करूँगा जिसका नाम क्या है? फुल स्टॉप। ठीक है जी। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद एब्रीविएशंस या फिर शॉर्टेड फॉर्म्स जो होती हैं, एब्रीविएशंस या शॉर्टेड फॉर्म्स, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप एप्लीकेशन या लेटर लिखते हो तो क्या करते हो? A डॉट B डॉट C डॉट, ये यूज़ करते हो आप। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक वर्ड है, फर्ज करें जिससे आप कहते हो मिस्टर। ठीक है। मिस्टर को आप पूरा MISTER लिखने के बजाय जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो आप क्या करते हो? मिस्टर MR लिखते हो, उसके बाद डॉट डाल देते हो। ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप। उसके बाद डॉक्टर जब आप लिखते हो शॉर्टकट तो DR लिखते हो, उसके बाद ये डाल देते हो। इसी तरह आप 1 मिनट जब आप शॉर्टकट लिखते हो GOVT, तो यहाँ पे आप डॉट डाल देते हो। इसी तरह एक और अगर मैं आपको बताऊँ, मिस्टर हो गया, डॉक्टर हो गया। हाँ, जैसा मंथ का नाम होता है, इनके जनवरी है, तो जनवरी पूरा लिखने के बजाय मैं सिर्फ ये लिखूँ JAN, तो यहाँ पे क्या डालूँगा? डॉट डालूँगा। ये था हमारा
फुल स्टॉप। ठीक है, कि फुल स्टॉप को आपने यूज़ कहाँ करना है, सेंटेंस के एंड पर यूज़ करना है पहली बात, और उसके बाद क्या करना है आपने एब्रीविएशंस के लिए यूज़ करना है, और उसके बाद आपने याद रखना है कि जब एक इनके फॉर्म बड़ी हो, जितना ये मिस्टर मैंने लिखा, डॉक्टर होता, 1 मिनट होता, जनवरी होता, पूरा पूरा वर्ड लिखने की बजाय इनके जो शॉर्टेंड फॉर्म्स हैं उनको हमने किया है। तो जब उनको हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, एम आर लिखने के बाद, मिस्टर का एम आर लिखने के बाद डॉट डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फुल स्टॉप। अभी थोड़े से तेज़ मूव करेंगे, जंप करेंगे। आगे है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हम कहाँ पे डालते हैं, ये भी टर्मिनल साइन है, सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल होता है, राइट। कि ये चीज़ बताता है भाई जो पूछने वाला है या जो सेंटेंस बोला जिस बंदे ने या लिखा है, इससे मुराद उसकी सवाल पूछना है। अब किस तरह, मैं आपसे पूछता हूँ, फर्ज करें डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। अब मैंने जब डू यू टेक टी कहा तो ये क्या है, बेसिकली सवाल है। तो जब सवाल है तो इसको मैंने कौन सा ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो लगाऊं तो पता चल जाए आपको ये सवाल है। ये पंक्चुएशन मार्क आपने याद रखना है, इसका आइडेंटिफाई कैसे करना है आपके सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है। इस साइन को क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क कहेंगे, और ये सेंटेंस के एंड पे आता है। ठीक है, तो इसका ये सिंबल है, आप याद रखिएगा। तो इसी तरह मैं कहता हूँ वाई डू यू टेक टी, आप चाहे क्यों पीते हैं, तो जब मैं बोल रहा हूँगा तो ये नहीं कहूँगा वाई डू यू टेक टी क्वेश्चन मार्क, नो, वाई डू यू टेक टी, वहाँ पे मेरे बोलने के अंदाज से आपको पता चल जाएगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, और वाई डू यू टेक टी जब लिखा होगा तो आखिर में मैंने क्या इसका डाला होगा, क्वेश्चन मार्क डाला होगा। इसी तरह एक होते हैं टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होती है, स्टेटमेंट यानी कि जो होती है उसमें वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट नहीं होती, पॉजिटिव होती है, लेकिन आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो वो बेसिकली स्पोकन इंग्लिश का एक एक्सप्रेशंस होते हैं, जब वो उस तरह के सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो वो भी आपको क्वेश्चन मार्क से पता चल जाएगा कि ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटल लेटर्स आपको पता होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, कैपिटल लेटर्स भी होते हैं। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन से मुराद क्या है कि जो आपके प्रॉपर नाउन्स होंगे, इनके किसी जगह का नाम है, बंदे का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, इनके जो प्रॉपर नाउन होगा, मज़र है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, ठीक है, कराची है, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। तो प्रॉपर नाउन्स के लिए हमने क्या करना है, कैपिटल लेटर, उसका पहला जो लेटर होगा उस नाम का वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद इनिशियल लेटर ऑफ अ सेपरेट वर्ड या इंडिविजुअल वर्ड या सिंगल वर्ड या फिर सेंटेंस। अब एक सेंटेंस है वो, मतलब फर्ज करें मैं कहता हूँ शी इज़ वर्किंग हार्ड, ख़त्म हो गया, फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड शुरू करूँगा उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। मैं कहता हूँ आफ्टर दैट शी प्रिपेयर्स हर लेसन। ठीक है जी, अब शी इज़ वर्किंग हार्ड, आफ्टर दैट शी प्रिपेयर्स हर लेसन। जब मैं कहूँगा शी प्रिपेयर्स, सॉरी आफ्टर दैट कहूँगा, आफ्टर का जो ए होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। इसी तरह एक और बहुत अहम लेटर है, जब वो सिंगल आता है, किसी वर्ड के साथ अटैच नहीं होता है, इनके बिल्कुल सेपरेट आता है, विद इन वर्ड भी नहीं है, वर्ड के स्टार्ट में भी नहीं है और वर्ड के एंड पे भी नहीं है, लेकिन जब वो अकेले आ जाए, राइट, तो वो हमेशा कैपिटल होता है। वो बेसिकली क्या है, आई। आई जब भी अकेला आएगा तो ये कैपिटल होगा, याद रखिएगा, राइट। अभी मैं मूव करता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क आपके सामने पड़ा हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क को पहचानना कैसे है आपने, ऐसे इनके एक समझे आई बना हुआ है, नीचे इसके क्या बना हुआ है, डॉट बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसको यूज़ कब करना है हमने, यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड पे यूज़ होगा, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो वर्ड ही बता देंगे भाई ये एक्सक्लेमेशन है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, उस वर्ड के एंड पे भी आप ये साइन यूज़ करेंगे। तब देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसके बाद इम्पेरेटिव्स मैंने लिख दिया। अब एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव, अगर सेंटेंसेस की टाइप्स का लेक्चर आपने नहीं सुना तो वो लाजमी सुन लीजिएगा। वहाँ पे एक्सक्लेमेशन और इम्पेरेटिव, ये बेसिकली जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं
ये बेसिकली होते हैं सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस, जॉय, खुशी, गमी, जो भी है वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और साइन किस तरह का डालते हैं आगे, ये वाला। ठीक है जी। आप कहते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अब हुर्रा जो लिखा है ना आपने ना, ये एक इंटरजेक्शन भी है, ठीक है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और हुर्रा के बाद आप क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे। इसी तरह इम्पेरेटिव, याद रखिएगा इम्पेरेटिव्स में जब कोई फीलिंग्स इस तरह की हों जिसमें इमोशंस शामिल हों, इमोशंस इन्वॉल्व हों, राइट। जिस तरह मैं कहता हूँ गेट आउट ऑफ हियर, आप देखें गेट आउट ऑफ हियर जब मैं कहूँगा तो इट मीन्स कि मैंने गुस्से से कहा गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है, गेट आउट ऑफ हियर। तो अब जब मैं यहाँ पे कहूँ ये चीज़ यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करूँगा, राइट। उसके बाद इंटरजेक्शन जिसमें अल्लाह, हुर्रा, ये जब सेपरेट वर्ड्स आ जाते हैं तो वहाँ पे भी इनके एंड पे भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। उसके बाद डियर हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपोस्ट्रॉफी की तरफ। बहुत ही अहम चीज़ है ये अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी से मुराद क्या है, बेसिकली इसका साइन आपके सामने है, ये एक कॉमा का साइन होता है लेकिन ऊपर वाली साइड पे होता है, ठीक है, और सिंगल होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और बिलोंगिंग्स के लिए। अब कॉन्ट्रैक्शन से मुराद क्या है, जितना हम कहते हैं एक वीक फॉर्म है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है और एक लॉन्ग फॉर्म है। मतलब कि फ़र्ज़ करें आप लिखते हो डू नॉट, ठीक है जी, ये डू नॉट आपने लिखा, ये आपने क्या लिख दिया, कैन नॉट लिख दिया। अब इनको हमने क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो जब डू नॉट को शॉर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डू नॉट ये करेंगे और एन और टी के दरमियान हम क्या डाल देंगे, ये। इसी तरह कैन नॉट है तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। बाज़ का स्टूडेंट्स गलत लिख देते हैं, डी ओ के बाद अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं तो गलत होगा, ठीक है। इनकी कॉन्ट्रैक्शन जब आपने यूज़ करनी है तो आपने ऐसे यूज़ करनी है। इसी तरह ये तो नेगेटिव होगी, फ़र्ज़ में एक है आई शेल है, तो आई शेल के लिए मैं यूज़ करूँगा क्या, ऐसे, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर आपने कॉन्ट्रैक्शंस का, पूरी कॉन्ट्रैक्शंस मैंने लेक्चर दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शंस, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो वो भी लाजमी सुन लीजिएगा। तो वहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद बिलोंगिंग से मुराद क्या है, बिलोंगिंग से मुराद है इनकी कोई चीज़ आपकी अपनी हो जानी। ये इनके ये मार्कर है, तो मैं कहता हूँ मज़र्स मार्कर। जब मैं कहूँगा मज़र्स मार्कर, मज़र्स मार्कर, अब मज़र मार्कर तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो मज़र का मार्कर जब मैं कहूँगा तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, मज़र्स, इनके क्या डालूँगा, अपोस्ट्रोफी डालूँगा और उसके बाद एस डालूँगा। अगर यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखिएगा, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का भी फ़र्क है। मैं कहता हूँ एक तालिब इल्म है, उसका पेन, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट पेन। जब मैं आ स्टूडेंट पेन कहूँगा तो मैं यहाँ पे ऐसे डालूँगा, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल हो जाते हैं, स्टूडेंट्स पेन, तो फिर मुझे क्या करना होगा, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाना होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो एस से पहले आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, अगर ये प्लूरल है तो एस के बाद आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और ये बिलोंगिंग्स के लिए, कोई चीज़ आपकी अपनी होना। हाँ, ये याद रखिएगा, एक बेजान चीज़ होती है और एक जानदार चीज़ होती है। तो जानदार में जो इंसान है उनके लिए पर्टिकुलरली ये यूज़ होता है। वैसे अगर आप देखें बेजान चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो अभी आपको मैंने लेक्चर दिया है, ये सिर्फ आपको पहचान बतानी थी कि ये जितने भी सिंबल्स बताए हैं। अगला लेक्चर भी आएगा, उसमें इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी साथ होंगी, और एक ऐसा लेक्चर होगा जो इनकी 8th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक, इनके सेकेंड ईयर तक कुछ लाइंस मैं लूँगा जो आपके मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आई होती हैं, फिर उनको आपके सामने क्या करूँगा, पंक्चुएट करूँगा, ठीक है। तो लेकिन वो पंक्चुएशन उस चीज़ की समझ आपको तब भी आएगी, पहले से ही तुक्के नहीं लगाना शुरू कर देने, या पहले से ही मतलब जज्बाती नहीं हो जाना आपने इनको नोट करना है। नोट करते हुए आपके जहन में कुछ सवालात आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से नोट करके अपने पास रखनी है। फिर आपको इंशाल्लाह जब लेक्चर दिया जाएगा प्रैक्टिस का, तो आपको मज़ा भी आएगा उसको हल करते हुए, और पॉसिबिलिटी है कि वो लेक्चर जो उसमें आप सब इन्वॉल्व हों। एंड नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड. I think it's all right for now. It's also very, very nice to talk to you. Nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye bye. And Allah Hafiz as well.